यसु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है। इस कलाम को सुने और बरकत को हासिल करें। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बरकत को हासिल करें। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 21वीं आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यसु अपने दुख उठाने और मौत का जिक्र करता है। उस वक्त से यसु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावन, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आनेगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। यसु के बारे में पतरस का इकरार। ये हवाला आप मरकस और लूका की इंजील में भी देख सकते हैं, यही सेम हवाला। जब यसु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया, बाज़ नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कमेंट में हालेलुया लिखें जो इस कलाम को सुन रहा है, और कमेंट में जिंदा यीशु लिखें। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम अरवा के दरवाज़े उस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। यीशु दोबारा अपनी मौत की बात करता है। ये हवाला मत्ती 17 बाब में से हम पढ़ रहे हैं, और ये हवाला आप मरकस और लूका की इंजील में भी देख सकते हैं, उसकी 22वीं आयत। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन ज़िंदा किया जाएगा। उस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। हैकल के महसूल टैक्स की अदायगी। और जब कुफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या
سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، اور وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ یہ ہے جی خداوند کا زندہ بخش کلام۔ متی کی انجیل اس کا ہم نے 16 باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھا، اور یہ خاص حوالہ یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے اور اس کی موت کا ذکر ہے۔ اس کلام کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں، دوسروں تک لازمی شیئر کرے گا تاکہ دوسرے بھی برکت کو حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔